मोकामा से विधायक अनंत सिंह रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह अब 2 मामलों में 10-10 सालों के लिए सजायाफ्ता हो गए हैं। ऐसे में मोकामा उपचुनाव में इस बार किस्मत आजमाने जा रही हैं अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई बाहुबली, कोई विधायक को सजा हो गई और उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल नहीं। बिहार की राजनीति में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त रही है जिन्होंने सजा होने पर अपनी पत्नी और बेटों को आगे किया है। कुछ को छोड़कर अधिकतर की पत्नी राजनीतिक विरासत संभालने में कामयाब रही हैं। इसमें अब बाहुबली अनंत सिंह का नाम भी जुड़ गया है। सजा के बाद उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी उनकी पत्नी नीलम देवी हैं। 2 दिन पहले नीलम देवी ने राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। वह मोकामा विधानसभा से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। तो चलिए आप जानिए कैसे कुर्सी जाने के बाद अपनी पत्नी या बेटे के हाथ कमान सौंपने के और खुद पर्दे के पीछे से रहकर राजनीति कुछ नेता कैसे करते आ रहे हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव रहे हैं, जिन्होंने चारा घोटाले मामले में कुर्सी जाने के बाद पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। बाद में लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ ही बेटी मीसा भारती को भी राजनीतिक ताकत दी। तेजस्वी यादव अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को लालू प्रसाद ने दूसरी बार राज्यसभा का टिकट दिया और वो राज्यसभा सदस्य हैं। इससे पहले मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ भी चुकी हैं और हार भी चुकी हैं। विधायक देवनाथ यादव अयोग्य करार दिए गए तो पत्नी गुलजार देवी फूलपरास से विधानसभा पहुंची। जहानाबाद सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा की सदस्यता गई तो पुत्र राहुल शर्मा विधानसभा चले गए। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी भी विधायक बनी। राजबल्लभ पर 15 साल की लड़की से रेप का आरोप था। वे बिहार के ऐसे पहले विधायक रहे जिन्हें पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा होने के बाद साल 2020 में चुनाव के लिए राजद ने इनकी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया था। विभा देवी विधायक हैं। बलिया से सांसद सूरजभान सिंह हत्या मामले में फंसे तो अयोग्य करार दिए गए। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। उनकी पत्नी वीना देवी लोजपा के टिकट मुंगेर से सांसद बनी। उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद बने। प्रभुनाथ सिंह की बात कीजिए तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह छपरा से विधायक हुए। परिहार से राम नरेश यादव की पत्नी गायत्री देवी विधायक बनी। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम है और वो नाम है आनंद मोहन का। जिलाधिकारी कृष्णैया हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे जिन्हें मौत की सजा मिली थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने 2008 में उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद आनंद मोहन ने पत्नी को आगे बढ़ाया और पत्नी लवली आनंद पहली बार 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद अभी शिवहर से राजद के विधायक हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन अपनी पत्नी हिना साहेब को आगे बढ़ाया। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई। लोगों को दरौंधा भी याद होगा। दरौंधा से जगमातो देवी विधायक थी। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उनके बाहुबली पुत्र अजय सिंह को टिकट नहीं दिया गया और पितृपक्ष के समय अजय सिंह की शादी कविता सिंह से कराई गई। अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दिया। वो 2011 के उपचुनाव में विधायक बन गई। आगे कविता सिंह को जदयू ने सिवान से टिकट दिया और उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब को हरा दिया। तो बिहार में ऐसे कई नेता हैं जो खुद सजा होने के बाद अपनी पत्नी या फिर अपने बेटे को चुनाव के मैदान में उतरते हैं और कुछ अपवादों को छोड़ दे तो लगभग सभी सफल भी हो जाते हैं।